बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के स्पेशल व्लॉग में दो खबरें आपके सामने रखेंगे। एक खबर का ताल्लुक जामिया कराची से है, दूसरी खबर है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट। अंधेर नगरी और चौपट राज वाला मामला है। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुतअद्दिद स्कैंडल आपके सामने इससे पहले भी रखे हैं। आज एक और स्कैंडल आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये जो आप हमारी स्क्रीन पर ये डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं कि 2021 में IBA से टेस्ट पास करके गवर्नमेंट सिंध ने आर्जी मुद्दत के लिए JEST टीचर्स भर्ती किए थे और आजमाइशी मुद्दत के लिए उनकी तकर्रियाँ की गई थी मुख्तलिफ स्कूलों में। गुज़िश्ता दिनों हमने उनमें से कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा है, लेकिन कुछ लोगों को अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह के मज़े लूट रहे हैं। सरकारी नौकरी भी की जा रही है और मज़े भी लूटे जा रहे हैं। ये हमारे सामने जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हफ्सा इकबाल अहमद काजी ये खातून है जो ग्रेड 14 की हैं। JEST इनकी पोस्टिंग है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ठट्ठा कैंपस में, और बजाय इसके कि ये बच्चों को पढ़ाती और इनको अल्लाह अल्लाह करके एक नौकरी मिली थी, लेकिन इन्होंने ये ज़रूरी समझा और रूल्स को बाईपास करना, इन्होंने ये भी ज़रूरी समझा कि ये रूल्स को बाईपास करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को धोखा भी दें और ये सरकारी नौकरी में रहते हुए प्राइवेट पासपोर्ट इंजॉय करें और ये सऊदी अरब का बता करके UAE के शहर अजमान में चली जाएं। ये इन्होंने ज़रूरी समझा और इन्होंने फिर ऐसा कर दिखाया। हफ्सा इकबाल अहमद काजी साहिबा जो हैं ये ग्रेड 14 की JEST हैं। स्कूल हमने आपको बता दिया है। ये इन्होंने एक दरख्वास्त दी कि ये मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं और फिर इनको न जाने किस तरह से एक छुट्टी भी ग्रांट हो गई, जबकि जो हमने देखा है मुतअद्दिद ऐसे टीचर्स को बरसा बरस उनको हो गए सर्विस को, लेकिन वो जब दरख्वास्त देते हैं छुट्टी की तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है। ये वही वाला मामला होता है कि जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, लेकिन नालायक लोगों को छुट्टियां बिल्कुल मिल जाती हैं और इस तरह से मिलती हैं कि वो जाना कहीं और चाह रहे होते हैं और छुट्टी कहीं और की लेके चले कहीं और जाते हैं। यहाँ भी मामला यही हुआ है। 11 मई 2022 को इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 अगस्त 2024 को इनको छुट्टी भी दे दी गई। ये आर्जी आजमाइशी मुद्दत थी जिसमें इनको ये छुट्टी दी गई है और वाज़े रूल्स हैं कि ये जो आर्जी टीचर्स भर्ती हुए हैं इनको अगर मेडिकल लीव दी जाएगी तो उस पर भी बाकायदा हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे और उसके बाद इनको मेडिकल लीव दी जाएगी। इद्दत की अगर इनको छुट्टी दी जाएगी तो उसके लिए भी मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे जाएंगे और उसके बाद इनको इद्दत की छुट्टी दी जाएगी। और इसके अलावा अगर इनको कोई दीगर छुट्टियां चाहिए होती हैं तो वो 1 या 2 छुट्टियां जो है कैजुअल लीव वो भी इनको दी जाएंगी, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट और चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन ये रूल्स में ये मेंशन्ड है बाकायदा कि जो IBA 2021 के लोग हैं इनको आजमाइशी मुद्दत मुकम्मल किए बग़ैर बाहर जाने के लिए और आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए किसी किस्म की छुट्टी नहीं दी जाएगी। हफ्सा इकबाल अहमद काजी साहिबा के पास क्या गुर है, क्या चीज़ें थीं, क्या जादू चलाया, क्या मजबूरी थी, या क्या सिलसिले और रवाबित, या क्या अंडर द टेबल को रिश्वत का लेन देन हुआ है, क्या हुआ है कोई ख़बर नहीं है। लेकिन उनको सऊदी अरब की दरख्वास्त पर छुट्टी दी गई थी और उन्होंने जो सफ़र किया है इस दौरान वो सफ़र भी उन्होंने प्राइवेट पासपोर्ट पे किया है, जबकि FIA 1974 के एक्ट के मुताबिक प्राइवेट पासपोर्ट पर सरकारी एहलकार जो है वो सफ़र नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो इस पर बाकायदा कदगन है और इस पर बाकायदा सज़ा है। अब देखना यह है कि FIA इस पर क्या कार्रवाई करता है। FIA को सुना है कि दरख्वास्त भी दी जा चुकी है और इनको 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक इनको छुट्टी दी गई है सऊदी अरब के लिए, लेकिन ये इस वक्त मौजूद हैं UAE के शहर अजमान में और ये 1 साल वहाँ पे गुजारेंगी और फिर वापस आएंगी और अपना ये आजमाइशी मुद्दत जो है इसको मज़ीद कैरी करेंगी। ये बिल्कुल टोटली 110% इलीगल एक्ट है जिस पर FIA का केस भी बनता है और ये मामला आगे इंक्वायरी की तरफ भी जा सकता है। अब देखना यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या इस पर कार्रवाई करता है, ये आने वाले वक्त में आपको बताएंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे जामिया कराची की। जामिया कराची में इस वक्त
असातिज़ा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज अपने एक साथी कोलीग के लिए कर रहे हैं कि जिनकी तनख्वाह भी बंद की गई थी और उनको फिर टर्मिनेट भी कर दिया गया। उसके लिए मुनव्वर रशीद साहब के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। असातिज़ा की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा है और वो ये प्रोटेस्ट कर रही है। जामिया कराची में असातिज़ा को तनख्वाहों का भी मसला दरपेश है, पेंशन का मसला भी दरपेश है, और जो PhD लेक्चरार्स हैं इनको एसोसिएट का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इस पर भी एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जामिया कराची के असातिज़ा के जिन पर एहतजाज किया जा रहा है। इस बात पर भी एहतजाज किया जा रहा है कि जो विजिटिंग फैकल्टी है उसको 480 रुपये पर लेक्चर के दिए जाते हैं। ये भी इंतहाई कम है। ये इतना ही है कि एक लेक्चरार जो है वो घर से निकल करके वहाँ पहुँचता है तो इतने का तो सिर्फ उसका पेट्रोल लग जाता है, लेकिन ये ड्यूज़ भी जो उसको दिए जाने हैं ये 2-2 साल तक उसको ये पेमेंट भी नहीं दी जानी है। सारे मामले के लिए जामिया कराची में असातिज़ा का एहतजाज गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। उर्दू यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह का मामला दरपेश है। ये सारे मामला पर वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देते रहेंगे। आप इस वाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आपके पास इस तरह की कोई स्टोरी है, कोई चीज़ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।